योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि से शिव कह रहे हैं गणेश, इंद्र, शेषनाग और मैं ईश्वर नहीं है। विरोध मैंने कभी नहीं किया देवी देवताओं का, आज भी नहीं करता, कभी आगे भी नहीं करूंगा, आगे भी नहीं करूंगा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जास अंशते नाना, उसके एक कण से असंख्य असंख्य ये पैदा होते हैं, विचरण करते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। या भगवान हमें अमर कर दे, अमर तो है ही, अमर तो पहले से ही आत्मा अमर है। या भगवान हमें दुनिया भर की संपदा दे दे, हम क्या करेंगे? संपदा वाले तो खुद ही दुखी फिरें, उन्हें मारने के चक्कर में लोग लगे रहे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। वेद हमारे सनातन धर्म का आधार है और वेदों में परमेश्वर के बहुत से नाम बताए जाते हैं। इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्नि, यम, मातृश्वान, माहो, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परम सत्य जो है एक, लेकिन विप्रगण, वेद के जानने वालों को विप्र कहा जाता है। वेद के ज्ञाता लोग, हमारे ऋषिगण, उस परम सत्य को एक बताते हैं, लेकिन जो ये अनेक नाम है इनमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पे यहाँ इंद्र की पूजा हो रही है, यहाँ पे यमराज जी की पूजा हो रही है, यहाँ महादेव की पूजा हो रही है, और एक मंत्र आता है तत्पुरुषाय विद्महे, वो पुरुष ब्रह्म सब जगह हर एक समय में विद्यमान है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, उस देवों के देव महादेव परमात्मा, महादेव शब्द परमात्मा के लिए, महादेवाय धीमहि, उस परम ब्रह्म जो महादेव वेद में जिसको कहा गया है। ऋग्वेद में महादेव शब्द से कई मंत्र आते हैं, मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। महादेवाय धीमहि, उस महादेव का मैं ध्यान करता हूं। जब मैं इस बात को कहूंगा तो सब बवाल खड़ा करेंगे, ये तो महादेव जी का ध्यान कर रहे हैं, सांप वालों का ध्यान कर रहे हैं। होगी नहीं ये बात? और हमारे ऋषि कौन से महादेव को कह रहे हैं? जो सब में पूरे ब्रह्मांड को जो रचने वाला है। हमारा एक ब्रह्मांड और ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड इस अंतरिक्ष में जो बह रहे हैं, आकाश गंगाओं में विचरण कर रहे हैं, उनका वो रचने वाला, उनका स्वामी है। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात, दुखों को, उपद्रवों को शांत करने वाला वो रुद्र, रुद्र भी परमात्मा को कहा गया है। रुद्र के दो अर्थ हैं, एक तो क्रोध करने वाला, पापियों पे जो क्रोध करके उनको नष्ट करता है, ईश्वर, और जो हमारे बुराइयों को, उपद्रवों को शांत करता है। तन्नो रुद्र प्रचोदयात, वो रुद्र यानी परमात्मा। ये सारे शब्द पर्यायवाची परमात्मा के लिए, हमारी आत्मा को प्रकाशमान करे, प्रचोदयात, प्रखर करे, हैं, ये इसका अर्थ बात है। तो हमारा सिद्धांत है वेद से। मृत्युदेव यम मुझको ले गए थे, सभी लोकों में ले गए, सब देवताओं के पास ले गए। तो जो जो देवता हैं उनको मैंने प्रणाम किया,
मुझे प्रणाम करना चाहिए था या नहीं? आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रणाम करना चाहिए। करना चाहिए था, है? तो मैंने किया। सबसे पहले यमराज जी ही आए, उनको मैंने प्रणाम किया, फिर वरुण देवता को प्रणाम किया, फिर सूर्य देव को प्रणाम किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी पूजा करने लग गया, या यहाँ मैं स्थापना उनके कर दूं कि लो सूर्य देव की पूजा करो, लो यमराज की पूजा करो, है, लो कृष्ण महाराज की पूजा करो, लो विष्णु जी की पूजा करो। ये जो देवता हैं ये सब ऋषियों की संतानें हैं, ऋषियों की संतानें हैं। उन ऋषियों ने परमात्मा के उन पर्यायवाची शब्दों के ऊपर अपने पुत्रों के नाम रख दिए। हम अपने फूफा के यहाँ जाते हैं तो हमें अपने फूफा को नमस्कार करना चाहिए या गाली दे के लौटाने? नमस्कार कर है? तो हम नमस्कार कर रहे हैं तो आप कहने लगो आप तो पूजा कर रहे हो इनकी। चाहे इसे आप पूजा ही समझ लो, लेकिन नमस्कार एक शिष्टाचार, एक ज्ञान जो हमें माता पिता ने सिखाया और जो उचित है, अनुचित नहीं है, है? कुछ चीजें तो होती हैं अनुचित। भाई किसी भी रिश्तेदार के हम जाएंगे, मातृ देवो भव, सबसे पहले देवता माता को कहा जाता है। प्रश्न हमारा यह है कि जब हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो देवताओं को क्यों पूज रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं? तो नमस्कार करना पूजा तो नहीं माना जाएगा। पूजा के तो बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनका मंत्रों का नियोग अनुयोग बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके मंत्रों का शोधन करना पड़ता है, फिर वैसा आसन लगाना पड़ता है। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, 3 प्रकार के देवता होते हैं। तो वो तो तांत्रिक लोग उस तरह से करते हैं, स्तुति करके पूजा की जाती है। हाँ, जैसे काली देवी की पूजा करते हैं, रात के 12 बजे शुरू होती है और 2:30 बजे तक चलती है, और उसमें सारे काली माता के मंत्र बोले जाते हैं और आहुति दी जाती है और उसमें बलि भी दी जाती है। तो आप लोगों ने कभी मुझे देखा है ऐसा करते हुए? नहीं। तो मुझ पे अगर आरोप लगाने लगे कोई सत्संगी कि गुरुजी तो पूजा कर रहे हैं, काली देवी की पूजा कर रहे हैं, काली देवी के स्थान पे हम कलकत्ते गए तो वहां प्रणाम तो करेंगे, माता जी प्रणाम, जगत जननी है, सारा जगत पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यमराज जी ने मुझे काली माता के भी दर्शन कराए, उनका खांडा ऐसे चल रहा था, खांडा ऐसे, तलवार जो होती ना, कितनों का ही वो संहार कर रही थी सृष्टि में, और एक तरफ से सृजन कर रही, ये मुझे दिखाया। तो आदमी को भय उत्पन्न होता है उस चीज को देख के। तो गुरु जी सब परमात्मा के आदेश से हो रहा है। तुम अपनी फुआ के यहाँ जाते हो, तुम उन्हें नमस्कार करोगे, किसके आदेश से कर रहे हो? परमात्मा के, या जो शिक्षा मिली उससे? जो शिक्षा मिली है ना, तो मुझे ऐसी शिक्षा मिली कि अपने महापुरुषों का हमें आदर करना चाहिए। या जैसे दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, शिवलिंग के ऊपर पैर रख के फोटो खिंचवाते हैं, क्या हम लोगों को ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो ही हम पूर्ण वैदिक और पूर्ण ईश्वरवादी बनेंगे? या देवताओं को बहुत से लोग गालियां बकते रहते हैं, बहुत से आर्य समाजी भी हमने देखे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वे भी उल्टा सीधा कहते रहते हैं, तो वो ईश्वर के मित्र माने जाएंगे? हैं? एक कबीर को तो परमात्मा बता रहे हैं जो कपड़ा बुनता था, और जो शिव हर वक्त माला जपते रहते हैं परम ब्रह्म को, इसको कह रहे हैं ये तो कुछ भी ना। विष्णु जो हर वक्त सृष्टि का पालन करते रहते हैं ईश्वर की आज्ञा से, इन्होंने कह रहे ये तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जिनको सृजन का काम दिया गया है, उन्हें नमस्कार करने में भी हमारी नाक कट रही। उन्हें हमें नमस्कार करना चाहिए या नहीं?
करना मैं आप ही लोगों से पूछ रहा करना हूँ, आप हमारे संगत में हैं? मतलब उचित है या अनुचित है? उचित हो। नमस्कार करना उचित है ना? अब कोई उसी को कहने लगे नहीं ये तो गुरु तो खुद पूजा कर रहे हैं। या आपको एक ऐतिहासिक दौरा कराने हम ले जाते हैं, 11 बसें हमारी गई हैं जगह जगह, हैं? किस लिए गए हैं? वहां मौज मस्ती मारने थोड़ी गए हैं, या इसलिए थोड़ी गए हैं हमारे लड़का ने, या भगवान हमें लड़का दे दिया और यहाँ इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं कुबेर के मंदिर में कि हमें खजाना मिल जावे, है? ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं रहा ना हमारा। जी गुरु। तो देवता एक तो वे हैं जो प्राचीन काल से, सृष्टि के समय से परमात्मा ने इस व्यवस्था में लगाए, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है पुरुष सूक्त में, कि परमात्मा यज्ञ कर रहा है, सृष्टि रूपी यज्ञ कर रहा है और देवगण उसमें आहुति डाल रहे हैं। जी गुरु। हम्म? आहुति डाल रहे हैं और वो परमात्मा के मित्र हैं। परमात्मा भी उनका आदर कर रहा है और उनसे प्यार कर रहा है, और हमारा इष्ट देव भी परमात्मा है? हमारा इष्ट देवता कोई देवता नहीं है, इष्ट देव है पारब्रह्म परमेश्वर। जी गुरु जी। तो जो उसके मित्र हैं, जो उससे रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनका आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। जी गुरु। लेकिन ये नहीं कि हम उनकी मूर्तियां स्थापित कर दें और उनकी पूजा शुरू कर दें, जी गुरु। ऐसा तो है ही नहीं है। जी। तो सभी देवताओं में से मुझे निकाल के ले गए, फिर फरिश्तों में भी ले गए, पैगंबरों में भी ले गए। अब पैगंबरों को तो हिंदू जानते भी नहीं, जी गुरु जी। मैं भी कौन सा जानता था। तो वो भी महापुरुष हैं, वो भी परम ब्रह्म के मित्र हैं और उसकी आराधना करते हैं। तो जहाँ बुजुर्ग हैं और पंचायत लग रही तो वहां उनका आदर तो सभी को करना चाहिए। जी गुरु जी। या हम कहें अरे हम हिंदू हैं? तो ये तो सब ये सोचेंगे ये तो बुद्धिहीन है, ये तो मतलब इन अशिक्षित हैं, गंवार हैं। जी गुरु। और जबकि यमराज जी के साथ थे हम। यमराज वो देवता हैं, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत यम, जिन्होंने सबसे पहले इस पृथ्वी पे नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दिया। सबसे पहली गीता, सबसे पहला उपनिषद उनकी वाणी है, जिसको हम कठोपनिषद कहते हैं। जी गुरु। तो एक तो उनकी यही करुणा और कृपा कहिए कि उन्होंने मुझको चुना है। जी गुरु। ईश्वर ने आदेश दिया कि वो जो बच्चा बैठा उसको लेके आ, ले गए। तो मुझे भी उन्होंने वो ही ज्ञान दिया जो नचिकेता को दिया था। और फिर उसके बाद में बहुत वर्षों बाद में, अभी कुछ साल पहले, 2-1 साल हुए होंगे, फिर वो नचिकेता के माता पिता को लेके आए मेरे पास, जिस कक्ष में हम विश्राम करते हैं ऊपर। तो वो सिंहासन से आके रखे गए और वो ऋषि भी और वो माता जी भी आ गए, और ऐसे जैसे राजा होते हैं ना, मुकुट और उनकी वेशभूषा राजाओं जैसे। तो यमराज जी ने मुझसे पूछा, मैं तो अर्ध चेतन अवस्था में था, बोले तुमने पहचाना इनको? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कि ये तुम्हारे माता पिता हैं। जो सत्य है वही तो कहूंगा। जी गुरु जी। है? जी। मैंने दोनों को प्रणाम किया। फिर बोले ये नचिकेता के माता पिता हैं। मैंने फिर दोबारा प्रणाम किया। तो माता जी जो थी ना, वो बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी। तो बोले बेटा तुमने हमें पहचाना नहीं। मैं कहा माता जी बता तो रहे हैं आप नचिकेता की माँ हो। अरे बेटा मैं तेरी माँ हूं, तू ही नचिकेता है। मैंने कहा माता जी मैंने नहीं पहचाना, आपके कहने के बाद भी मुझे पहचान नहीं। तो उनका बहुत दिल भारी हो गया।
आंखें भी उस- भीग गई, लेकिन मुझे याद नहीं आई उस चीज की। वो कह रही हैं तो सत्य ही होगा या ईश्वर जाने है। मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं ही नचिकेता था। लेकिन जो यम कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो तो सत्य होगा, क्योंकि हर एक जन्म पिछला याद हो ये कोई जरूरी नहीं। असंभव। हाँ, लेकिन हम एक बार वहां गए थे नचिकेता ताल पे। नचिकेता ताल ये उत्तरकाशी से है। आप नहीं गए थे उसमें? मैं गया नहीं था, हाँ, लेकिन हम गए थे। मैंने वीडियो देखा था उसका। हाँ हाँ, तो वहां पे हमने वो किया था, ये कठोपनिषद। तो मैंने जाते ही क्या देखा, वहां जो तालाब है, नचिकेता बैठे हैं और यमराज जी, और यमराज उनके पैर धो रहे हैं, और नचिकेता के स्थान पे मैं बैठा हूं, कम उम्र का लड़का। तो मुझको एकदम चक्कर सा आ गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो अपने शरीर में था। जी गुरु जी। और मैंने देखा ये यमराज जी पैर धो रहे हैं। तो ये कुछ अनुभूतियां होती हैं। तो पहली बात तो ये है, मैं फिर कहूंगा, और जब परमात्मा के आमने सामने मुझको ले गए ना, तो वहां रोशनी रोशनी, बोले अब यहां से अकेले जाओ, अकेले जाओ। गुंजार हो रहा था, और उससे पहले उन्होंने विराट रूप का भी दर्शन कराया मुझको कि ये विराट पुरुष हैं, ये अर्धनारीश्वर हैं, ये ओंकार है, ये ज्योत निरंजन कहलाते हैं, सोहम सतनाम अलख अगम, ये सब। और यहाँ से आगे जाओ तो गुंजार हो रहा है, और वहाँ रोशनी 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 के पर्दे पर्दे, आवाज आई। मुझे लगा रोशनी के पर्दे के पीछे कोई रोशनी का पुरुष बैठा है, स्पष्ट शक्ल नहीं था। बोले मैं ही ईश्वर हूं, और मैंने ही तुमको बुलाया है। वापस जाके लोगों से कहना कि सब परमेश्वर की आराधना करें, देवी देवता ईश्वर नहीं है, ये उनका वचन था। है, ईश्वर सर्वोपरि है। मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसको दुख मिलता है, पुण्य कर्म करने से सुख और देवलोक और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं पे ये मंत्र गूंज रहा था, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तो स्पष्ट हो गया कि हमारा जो आराध्य देव है वो परमात्मा ही है, और देवगण उसके मित्र हैं। जी गुरु। हैं, तो उनका सम्मान करना हमें जरूरी है, सम्मान करना जरूरी है। जैसे अपने रिश्तेदारों का, बुजुर्गों का, जी गुरु जी। महापुरुषों का हम सम्मान करें। गुरु जी, हमने कई बार संगत के बात करते हुए सुना है, हम्म, और वेदों के अनुसार जैसा आप बताते हैं कि हमें परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, हम्म, लेकिन संगत में अभी भी कुछ कंफ्यूजन ये है कि परमात्मा बहुत जल्दी जो प्रसन्न होता है वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने से बहुत जल्दी खुश हो जाता है परमात्मा। तो परमात्मा से पहले देवी देवताओं को खुश करें। कौन कौन से देवी देवताओं को खुश करें? 33 करोड़ देवी देवता है। तुम बताओ, आज तक मुझे एक व्यक्ति का नाम बताओ जो किसी देवी की पूजा करता हो और फिर उसके बाद उसने परमात्मा की भी पूजा की हो। कोई है ऐसा तुम्हारे जानने? नहीं गुरु, ऐसा बता। या जो कृष्ण महाराज की पूजा कर रहे हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा, जी गुरु जी। तमाम गीता पढ़ने वाले, इस्कॉन वाले 100 दफे गीता पढ़ते, लेकिन एक दफा भी उन्हें ये समझ में नहीं आता कृष्ण महाराज कह क्या रहे। जी गुरु। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, कृष्ण महाराज कह रहे हैं। वो देवी देवताओं की पूजा करते करते अपना इष्ट तो देव उसी में उन्हीं को मान लेते हैं ना, देवताओं को परमात्मा देवी देवताओं को परमात्मा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? नहीं गुरु। अपनी चाची को हम मामी मान ले तो हो जाएगी मामी? नहीं। ऐसे नहीं हो सकता ना। या लड्डू गोपाल को लिए फिर रहे,
अब मेरी बातों को सुन के ये कहेंगे ये तो आर्य समाजियों का प्रभाव आ गया इन पे और ये आलोचना कर, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। जी गुरु जी। मैं सबका सम्मान करता हूं। कृष्ण महाराज के भी मुझे दर्शन हुए, उन्होंने मुझे हृदय से भी लगाया, कृष्ण महाराज। जी गुरु जी। मैंने उनकी बांसुरी भी सुनी, मैं उनको भी अपना मित्र मानता हूं। तमाम देवताओं को मैं अपना मित्र मानता हूं। कार्तिक स्वामी के भी मुझको दर्शन हुए हैं, बल्कि जब शिव के लोक में हम गए तो शिव ने कहा ये मेरा पुत्र आ गया कार्तिक, उनकी वचन कह रहा हूं। जी गुरु जी। तो ये मैं झूठ नहीं कह रहा, जो उन्होंने कहा। और मैंने अपने तरफ को देखा तो मेरा स्वरूप ना कार्तिक स्वामी जैसा हो गया। तो मैं ये दावा नहीं करता कि मैं कार्तिकेय हूं, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं, जी गुरु जी। लेकिन जो एक अनुभूति हुई वो आपको बता रहा हूं। और ये भी नहीं आपने देखा होगा कि कहीं कार्तिक स्वामी की स्टैचू मैंने स्थापित कर दी और उनकी पूजा आपसे करा रहा हूं या खुद भी कर रहा हूं। जी गुरु जी, एक क्वेश्चन इस पर ही था कि जो हम अपने आश्रम में देखते हैं देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, तो जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमात्मा की पूजा ठीक है, लेकिन गुरु जी ने देवी देवताओं की मूर्ति क्यों लगाई हुई है आश्रम क्यों में? लगाई, क्यों बनाई? क्यों? ये मेरे हाथ की बनी हुई है, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स और स्कल्पचर का स्टूडेंट रहा। तो जैसे कोई चित्रकार है या शिल्पकार है, कलाकार है, उसको एक शौक लग जाता है इन चीज़ों का ना। मैं विद्यार्थी इस रहा, जी गुरु। तो मैंने बहुत सी पेंटिंग भी बनाई और स्टैचू भी बनाई, देहरादून में भी बनाई, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एग्जीबिशन भी की, अपनी प्रदर्शनी जी गुरु जी। पेंटिंग की और मूर्तियों की। तो ये मेरी हॉबी थी। और आप मुझे बताओ कि आपने मुझे आरता लेके इनकी पूजा करते किसी दिन देखा हो तो, नहीं या मैंने आपको कहा हो कि ये देवता हैं आप इनकी पूजा कर लो, नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं गुरु जी। तो फिर या आपके घरों में आपके बच्चों की, पत्नी की, रिश्तेदारों की, आपका कोई अति प्रिय मित्र है, उसकी तस्वीर तो होगी ना, जी गुरु जी, बिल्कुल होती है। है? जी गुरु जी। तो ऐसी बस ये मेरे रिश्तेदार हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं, जी गुरु जी। देवगण हैं? एक क्वेश्चन और था गुरु जी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ पे बहुत से लोग श्रद्धालु आते हैं, तो उनके मन में प्राप्ति के लिए कितने आते हैं ये बताओ? भौतिक सुख के लिए। भौतिक चीजों के लिए आते हैं, जी गुरु जी। है? अभी तुमने सुना कितने लोग क्या क्या बात कर रहे थे। एक माता आई थी, कहाँ से, वो हरियाणा से, कि गुरुजी मेरा लौंडा इलेक्शन लड़ेगा, आशीर्वाद पूरा दे दियो, है? जी गुरु जी। मैंने कहा माता जी दो ही चीज होंगे इलेक्शन में, या तो हार या जीत, दोनों में से एक होगी। तो मैं कोई भगवान का भैया थोड़ा ही हूं, है? मैं किसी को उसमें संशय में नहीं रखता। जैसा तुम्हारा प्रयास होगा, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जैसे तुम्हारी और ईश्वर की जो आज्ञा होगी वैसा होगा। तो आप किसी भी समुदाय में देख लो, कितने लोग हैं जो ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं। होंगे जरूर, मैं ये नहीं कह रहा एक भी नहीं है, होंगे, हैं, लेकिन संख्या कम है उनकी। संख्या कम है, और जितना प्रयास होना चाहिए उतना प्रयास कम है। अभी हमारे जहाज जी ने वो रात का दिन का वो सुमरन किया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बताया कि उन्होंने पूरी रात, और कितने समय किया था? 24 घंटे। 24 घंटे बहुत बड़ी बात होती। मुझे तो 24 मिनट में नींद आनी शुरू हो जाए तो मुश्किल है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए परमात्मा को प्रसन्न करना या उसकी प्राप्ति। जीते जी इस शरीर में रहते हुए हम उसको जान लें। अगर हमारा ये दृढ़ संकल्प है ना, तो ये पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। और ये मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा, इसमें मेरा अभिमान शामिल नहीं है। जो जितनी कृपा प्रभु ने मुझ पे बरसाई, तो हम सब उसके मित्र हैं। जी गुरु जी। आप पे क्यों नहीं बरसाएगा? और अनुभूति तो हो ही जाती है। जी गुरु जी। मैंने सुना था आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और फिर वो जीवित हो गई थी, है?
जी गुरु जी, सच है ये? सच है। अच्छा, कैसे हुआ था थोड़ा बताइए। उनकी गुरु जी सुबह से ही हल्की सी तबीयत खराब सी थी, अच्छा। और वो कह रही थी कि मुझे बुखार है और ठंड लग रही है। लड़ झगड़ तो ना रही थी तुमसे? नहीं, उस दिन तो नहीं लगे थे गुरु जी। कभी कभी लगे। हंसी में क्या लड़ते तो आप ही ज्यादा होंगे। तो बताइए बताइए। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया, हम्म। और डॉक्टर ने उन्हें दवाई दे दी कि हम्म। बुखार तो थोड़ा मोड़ा है, हाँ, ठंड वैसे ही लग रही है। अच्छा। तो आके और व्रत चल रहे थे, हम्म। तो मैं भी उनके साथ। निर्जल व्रत थे इनके? निर्जल व्रत उनके नहीं थे, मेरे थे। अच्छा, तुम्हारे थे। तो वो आके और कहने लगे कि मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगनी शुरू हो गई। अच्छा, तो ये शाम की, जाड़ा सा चढ़ रहा। हाँ, शाम की आराधना के बाद मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गया, सूर्यास्त के। सूर्यास्त की आराधना के बाद। तो वहां से आके और वो लेट गई। हम्म। फिर रजाई डाली, रजाई के ऊपर कंबल डाला, फिर भी वो ये कहने लगी कि मुझे जो है ठंड कम नहीं हो रही है। हम्म। अंदर से हाँ, वो हुआ। अंदर से उनको ठंड लगने लगी। हम्म। तो मैं भी उनके बगल में ही लेटा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा मैं बस अभी आ रहा हूँ, और मैं वहाँ से गया टॉयलेट करके, और मैं, छोटा बेटा मोबाइल देख रहा था, हम्म। और जो लड़की हमारे यहाँ रहती है वो, मैं उनके पास 1 मिनट के लिए रुका। हम्म। तो उस लड़की ने आवाज़ लगाई कि दीदी बुला रही हैं आपको। हम्म। तो मैं गया भाग के कि तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो गया। हम्म। तो वो, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और रोने लगी। अच्छा। तो कहने लगी कि मैंने अभी अभी यहाँ से, मतलब मैं निकल गई और ऊपर, शरीर से निकल। शरीर से निकल गई, हम्म। और ऊपर जाके देखा तो वहाँ लाइन लगी है, और अच्छा। गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी के शरीर से, और जो जिस पे बैठे हैं कुर्सी पे, उससे प्रकाश निकल रहा है, हम्म। और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश का एक लाइक लेयर बनी हुई है। अच्छा। और इधर से आवाज आ रही है नरक की, दूसरे साइड से, कि मारो मत, गलती हो गई, ये, मतलब इस तरीके से लोग, मतलब पीट तो रहे हैं। यमराज जी ने हमारी ड्यूटी नरक में लगा दी होगी। तो लो थोड़ी देर यहाँ बैठो। तो वहां पे लाइन लगी हुई है, और हाँ, सारे जितने भी लोग थे, ये करीब नरक का ही दृश्य है। 6-7 लोग आगे थे और 6-7 लोग पीछे थे उनके। तो और सबने अपना सफेद कपड़े पहने हुए थे, और पैर छू के, गुरुजी के पैर छू के, और आगे रोशनी का पर्दा था, उसमें को अंदर को जा जा रहे रहे थे। थे। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं गुरुजी के पैरों पे मैंने सर रखा, और मैं रोने लगी, हम्म। और मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी, छोटे छोटे बच्चे हैं, और पति हैं लड़ने वाले। वो किससे लड़ेंगे? तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, मैं मना नहीं करूंगी। तो गुरुजी ने सर पे हाथ रखा, अपने सर पे हाथ रखा, और कहा कि जाओ और आराम से रहो। तो फिर आके यहाँ पे आँख खुली, तो मैंने, उन्होंने देखा हम्म। कि मैं वही हूँ या वापस आ भी गए। अच्छा। हाँ, ये तब लगा उन्होंने, होगा कि क्या स्थिति है। आवाज लगाई, तो फिर वो बच्चों को बुलाया, फिर बच्चों को पकड़ के रोने लगी। तो हम्म। ये हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल सत्य घटना है। और उसके बाद से उन्होंने, पसीना आ गया, ठंड लगनी बंद हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, हम्म। तो नॉर्मल हो गई। चले, वो एक अनुभूति उनको हो हाँ गई उस तरह की। ठीक। तो जी एक सवाल है, हम्म। पहले भी मैंने आपसे पूछा था, और ये सारे सत्संगियों को भी जानकारी होनी चाहिए। हम्म। हम्म। एक बार आपने पहले भी ये बताया है कि अगर कोई सत्संगी 12 करोड़ मंत्र जपे, हम्म। तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, परमात्मा, परम आत्मा, या उसको दिव्य अनुभूति हो जाएगी। दिव्य अनुभूति हो जाएगी और साक्षात्कार भी संभव है। मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि 12 करोड़ मंत्र जपने पे भी परमात्मा नहीं, का पहले जपें। साक्षात्कार। जपें, क्योंकि 12 करोड़ का नाम सुन के मुश्किल से कोई करेगा। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि
ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। आपने जो 24 घंटे का सुमिरन किया था उसमें आपको कैसा लगा? मुझे तो गुरुजी जैसे एक मेरी श्रद्धा के साथ जो मैंने सुमिरन किया, तो मुझे दिव्य अनुभव तो नहीं हुए, हाँ मतलब देवी देवताओं के दर्शन तो नहीं हुए, हाँ, लेकिन हाँ मतलब अच्छा लगा। अच्छा लगा। मतलब जो आत्मा में संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत सालों से इच्छा थी ये। तो मैं पत्नी से बार बार कहता था कि सुमिरन रखेंगे, सुमिरन रखेंगे। तो इस बार उनकी कृपा दृष्टि से 24 घंटे का रखा। तो बढ़िया है। अगली बार वो कह रही है कि 72 घंटे का रखेंगे। हाँ, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन बीच में बीमार भी ना पड़ जाए, ऐसा थोड़ा थोड़ा गैप भी उसमें रखना चाहिए। लगातार जागेंगे जी तो स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। शिफ्ट में रख सकते हैं। तो इसमें गुरुजी जैसे ये है कि जो हमें, जैसे मान लिया मैं दूसरे को नहीं कहता, हम्म, मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ, मुझे हाँ हाँ, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। करना है तो और ठीक है। इतना भी मतलब मेरी इच्छा है, मैं हाँ, आपसे कई बार पहले भी पूछ चुका बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे सबसे आसान और सबसे अ, मतलब सुगम रास्ता बताइए कि जैसे 12 देखिए, करोड़ मंत्र हाँ हैं हाँ आपने हाँ, हमें कहा। हम्म, तो अगर एक जन्म में आदमी की आयु 70-80 साल, हम्म, तो 80 साल में अगर वो डेली के 5-6 घंटे भी जपता है तो भी नहीं पूरे हो पाए। 5-6 घंटे अगर जप ले तो हो जाएंगे। आप 6 घंटे का शेड्यूल बनाओ, जी 24 घंटे में जी 6 घंटे का अगर आपका बन गया, जी जरूर हो जाएगा। ठीक है। मतलब मैं अपने विश्वास से कह रहा हूँ, नहीं, आपका आशीर्वाद है रहेगा ना? तो क्यों नहीं होगा। इसी बात को लेकर के बहुत से लोग कंफ्यूजन में थे। ये क्वेश्चन था कि 40 दिन के कल्प रखें या 12 करोड़ मंत्र जाप करें कल्प सहित करें ना, कल्प रखें। या दान करें। तो आप हाँ, कहें तीनों करें, पूरी तीनों बात साथ में करो, चलें। पूरी बात करो। हम एक सत्संगी के लिए दिनचर्या क्या बताते हैं? दिनचर्या एक सत्संगी की क्या होनी चाहिए? एक सत्संगी जो ईश्वर को चाहता है उसको रात में 1:30 बजे उठना चाहिए, जी गुरु जी। है, जी, और स्नान करना चाहिए। फिर 2 वाले आराधना। उसको 2 वाली आराधना जरूर करनी चाहिए। जी गुरु। 40 दिन तक अगर वो आराधना करेगा ना तो उसको अनुभूति जरूर होगी। अनुभूति, मैं ये नहीं कह रहा ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, अनुभूति, दिव्य अनुभूति जरूर होगी। और आप कह रहे हो 6 घंटे, तो 3 घंटे, 6 घंटे, चाहे 1-1 घंटे की शिफ्ट लगाओ, चाहे 2-2 की या 3-3 की। अगर 6 घंटे आपने लगा लिए ना 24 घंटे में, जी अनुभूति हो जाएगी। अवश्य होगी। जी गुरु जी। देखिए, मुझे एक याद आ रहे हैं अपने हरिद्वार में जो कैलाशानंद गिरी हैं, निरंजनी अखाड़े के हेड हैं वो। तो वे रात के 12 बजे शुरू करते हैं अपना हवन और 2:30 बजे तक चलता है। क्या घंटे हो गए? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। 2:30 हो गए। फिर उनकी दूसरी शिफ्ट होती 5 बजे से 7:30 बजे तक। कितने हो गए? 5 घंटे। 2:30 और 2:30, 5 हो गए। जी गुरु जी। और बस फिर दिन में भी वो लगे रहते होंगे। तो 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे। अगर कोई निकाल सकता है जी गुरु। तो ये छोटी बात नहीं है, है ना? जी गुरु। एक वो थे वाराणसी में, महात्मा हुए हैं विशुद्धानंद। वो 4-4 घंटे की शिफ्ट अपनी ध्यान की, आसन लगाते थे वो। जी गुरु। आसन पे बैठे रहते। आसन का मतलब योग आसन नहीं, रामदेव की तरह उल्टे सीधे हो रहे हैं, वो नहीं। मतलब ध्यान में, सुमरन में, मंत्र जाप। जी 4-4 घंटे का उनका वो लगता था। बहुत वो करते थे, तो उनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी जैसी सिद्ध पुरुषों को होती। वो हवा में उड़ जाते थे। उनके पास एक ब्राह्मण आया,
बोले अजी आजकल के तो ढोंगी महात्मा बहुत हैं साहब, और पहले तो ऐसे होते थे अगर यूं देख लिया तो भस्म कर देते थे, यूं बोले। बोले ब्राह्मण देवता सत्य हमेशा रहता। बोले आज कोई नहीं है ऐसे। वो बोले आज कोई नहीं, आज के वक्त में नहीं। बोले अगर मैं तुम्हें भस्म कर दूं तैयार हो? बोले तुम कैसे कर दोगे, करके दिखाइयो। बोले कर दो। बोले चलो पूरा भस्म निकालने का थोड़ा सा कर ही देता हूँ। तो उनके कंधे पे चादर रखी थी, उन्होंने ऐसे ही देखा, एकदम आग लग गई उस चादर में। ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है, मतलब मुश्किल से 20 साल नहीं हुए होने के उनको शरीर छोड़े। तो जो करने वाले हैं ना, वो करते थे साधन, तो चीजें भी उनको हासिल हो जाती। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, विष्णु जी के नाभि से कमल निकला, हमें तो यकीन नहीं होता, हमें तो झूठ लगे ये बात। बोले पूर्णमासी कब है? अना जी 7 दिन बाद है ना, उस दिन आई हो। पूर्णमासी में दोपहर में इस वक्त आना। तो वो अपना चादर ऊपर डाल के बैठ गए, ऐसे बैठे थे। बोले तुम्हें यकीन नहीं कि विष्णु के नाभि में से कमल निकला? तो बोले बिल्कुल भी ना जी, ये तो गपौड़ हैं। बोले इधर देखो मेरी नाभि में निकलना शुरू हो गया कमल, छत से जाके। फिर उन्होंने सांस खींचे, फिर अंदर। जी गुरु जी। तो जो मिथक जिनको हम कहते हैं ना कि मिथक हैं हमारे धर्म में, और ये सच नहीं हो सकते, मुझे तो ये लगता है कि असंभव कुछ नहीं हो सकता है नहीं, हर एक चीज हो सकती है। उस जैसे दृढ़ संकल्प वाले लोग चाहिए, जी गुरु जी। उस जैसी साधना करने वाले लोग चाहिए। और आप तो कारोबार कर रहे हैं, है नहीं, वो सब कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, उन सब का ध्यान रखते हुए अगर आप साधना करते हैं तो जरूर। अभी जो होली बीती है ना, होली, जी गुरु जी। तो हमारे यहाँ से मतलब है सनातन धर्म में साथ- 4 वो होते हैं, 4 रात्रि, 4 सिद्ध रात्रि होती। एक तो दिवाली, छोटी दिवाली की रात, नरका चौदस, दूसरी जन्माष्टमी, तीसरी शिवरात्रि, और चौथी जो होली, होली माने पूर्णिमा, फागुन की पूर्णिमा की जो रात होती, ये 4 सिद्ध रात्रि होती है। इनमें जो ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर लेना, अपना गुरु मंत्र। ये नहीं कि आप तंत्र में पड़ जाओ और मसानी की पूजा और यक्षिणी की और डंकनी की, है कर्ण पिशाचिनी, ये नहीं। तमोगुणी साधना में ईश्वर की साधना, सतोगुण जो गुरु ने हमें बताया, उसमें अगर हम लग जाएं तो मैं समझता हूं जरूर, मतलब प्रकाश हृदय में होता है। तो मुझे ध्यान आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मैं बैठा था उसमें स्नान वगैरह करके, तो आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बता रहा आप, क्योंकि प्रसंग है, सब्जेक्ट इस तरह का चल रहा है ना, दिव्यानुभूतियां या ब्रह्म चेतना, ब्रह्म अनुभूति, इसलिए बता रहा हूँ। और सार्वजनिक तौर से बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग हैं, मेरे साथी हैं, जिस रास्ते पे मैं उस पे आप हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैंने देखा महादेव और काली माता। फिर आप ये मत कहना कि फिर देवताओं की पूजा की बात और ये शुरू कर दी जी गुरु जी। है। मैं तो अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। जब हम ईश्वर की तरफ जाएंगे तो पहले तो उनके देवी देवता ही आएंगे ना, या नहीं आएंगे? पहला चरण उन्हीं का है ना। तो मैंने उनको प्रणाम किया।
तो पहले भी कई बार मुझे दर्शन हुए माता जी के। एक दफा उन्होंने कहा, तुम जो हो ना शिव जी की तरफ को भागते हो, मुझसे तो बात भी नहीं करते। मैंने कहा माता जी ऐसी बात नहीं है, आ, मैं तो आपका धूल मट्टी में सना हुआ बालक, आपसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। बोले तुम हमारे स्थान पे आते नहीं? मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा माता। और गए भी हैं, हम पहले भी गए हैं, कलकत्ता भी हम गए हैं और जगह भी हम गए हैं जहां हमें अवसर मिला है। या कहीं भी मंदिर, कोई भी मंदिर मुझे चमकता है, किसी का भी हो तो प्रणाम करना हमारी सभ्यता में है। हमारा कर्तव्य भी बनता है। कर्तव्य सभ्यता दोनों है। तो मैंने उनसे कहा माता जी एक बात बताओ। बोले क्या? आप किस तरह से जीवों को ब्रह्म ज्ञान देती हैं? तो उन्होंने मेरे आधे माथे पे हाथ रखा, यूं करा, ऐसे एक नदी सी निकल गई यहां से, रोशनी की नदी, कि ये ब्रह्म तत्व है। पर ब्रह्म जो है एक दरियाव की तरह है, नदी की तरह है। यही तुम्हारे शरीर के अंदर है, यही बाहर है। इसका एक कण जिस शरीर में बैठ जाता है जाके, चाहे देवता के बैठे तो वो देवता, कुत्ते के शरीर में बैठ गया तो वो कुत्ता, मनुष्य के शरीर में बैठ गया तो वो मनुष्य, स्त्री के शरीर में बैठ गया तो वो छम छम करती घूम रही है। ये ब्रह्म तत्व है। इसी से सारी सृष्टि का निर्माण होता है, इसी में विचरण होता है, इसी में अस्त हो जाता है। ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है? जी गुरु। तो उन्होंने भी ब्रह्म तत्व ही बताया ना, जी। ईश्वर तत्व बताया कि ये ईश्वर तत्व सब में समाया हुआ रहता है। और अपना प्रश्न बताओ। जैसा गुरु जी आपने अभी बताया कि ये दिव्य अनुभूतियां हुई, हम्म, तो लोग इनके बारे में लेके कहते हैं कि मतलब सत्पुरुषों का पार पाना या मतलब उन्हें समझना कठिन है। क्या ये वास्तव में कठिन है या सरल है? तुमने मेरी बात समझी नहीं जो मैंने कहा? समझ तो गए? जी गुरु जी। तो क्या कठिन है? इसलिए हम कठिन कह सकते हैं, लोग तो झूठ बोलते हैं। सत्पुरुष उनको हम कहते हैं जो झूठ नहीं बोलते, जो मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में भेदभाव नहीं करते। जी गुरु जी। और दूसरे उन पे आक्षेप लगाते रहे तो कोई क्या करे? ये तो जातिवाद कर रहे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो हमें कुछ नहीं समझते, ये तो उन्हीं को समझते हैं जिस घर में ये पैदा हुए। ये तो मतलब एक तरह से ब्लेम है। जी गुरु जी। तो सारे संसार की बातें अब कहाँ तक करें? ये तो कुछ का कुछ कहते रहे। जी गुरु। तो सत्पुरुष वो है जो सत्य को धारण करते हैं। सच एक तो वाणी का सत्य होता है, एक गुरु। परम सत्य परमात्मा होता है। जी गुरु। तत् सत ब्रह्मणे नमः। जी। वो जो पार ब्रह्म परमात्मा है वो परम सत्य है, उसकी आराधना, उसकी साधना हमें करनी करते रहना चाहिए। वो सत्पुरुष है। चाहिए। जी गुरु। तो पार इसलिए नहीं पा सकते, एक तो उनके पास वो बैठ नहीं सकते, उनसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते। क्यों? वे चोर, जी गुरु। वे ठग है, वे झूठ बोलने वाले, वे मक्कार, वे गुरु की निंदा करने वाले जी गुरु। हैं। सही बात। तुमको कल वो पढ़वाया था ना, उसमें गुरु गीता। गुरु गीता भगवान शिव का जी जो गुरु जी। उपदेश है, छठा 16वां श्लोक। 16वां श्लोक। जी गुरु। क्या था वो? गुरु में और शिव में भेद अंतर नहीं करना चाहिए, गुरु ही शिव रूप है, और जो अंतर करता है वो पाप का भागी होता पाप का भागी होता है। तो उन्होंने एक और वचन कहा था, वो कहने योग्य नहीं। है। जी गुरु। ध्यान है क्या कहा था? जी गुरु जी। हाँ, उसको इतना पाप लगता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ईश्वर भी तो हमें संसार में भेजता है ना।
कोई हम 1000-2000 साल तुम या मैं 6,000 साल थोड़ी पृथ्वी पे रहेंगे। आज हैं, हो सके अगले हफ्ते मर जाएं। जी गुरुजी। क्या पता चल रहा है, पेट में दर्द हुआ गए। तो हमें सत्य को धारण करना चाहिए। ओम वाक वाक, जी गुरुजी। जो हमारे यहाँ अंग न्यास किया जाता है ना, ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं उसको, मतलब संध्या है। हाथ में गंगा जल लेके और ये उंगलियों से ओम वाक वाक 2 दफा। जी गुरुजी। हे प्रभु, मेरी वाणी सत्य हो और तेरा वर्णन करने वाली हो, असत्य ना हो। जी गुरुजी। ओम प्राण प्राण, मेरे प्राण तुझ में एकाकार हो, संसार में दुनिया की कूड़ी में घूमने वाले ना हो। ओम चक्षु चक्षु, हे प्रभु मेरे नेत्र सब में तेरा दर्शन करें, भेदभाव या किसी की बुराई या किसी की कमियां, किसी के दोष ना देख। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, मेरे कान देवताओं की वाणी को सुने, ईश्वर की वाणी को सुने। है उल जलूल लफंगों की वाणी सुन के दिमाग ही तो खराब करना है? ओम आत्म तत्व ब्रह्मणे नमः, पर ब्रह्म का ये आसन कहलाता है, छठा चक्र। जी। मेरा मस्तक हमेशा प्रभु तेरी ज्योति से प्रकाशमान रहे। ओम शिरा शिरा, मेरा शीश जो है वो तेरे आगे झुका रहे। ओम कंठ, ओम हृदय, ओम नाभि, ओम उरु, घुटने, ये पैर हाथ पैर हमारे चलते रहे, जाम ना हो जाए है। जी गुरु। और ओम बाहुभ्याम यशो बलम, प्रभु मेरी भुजाओं में बल दे, जिससे मैं दुनिया में यश के काम करूं, कीर्ति के करूं। ऐसे काम ना करूं जो मेरे और मेरे पूर्वजों की कीर्ति नष्ट हो जाए। जी गुरु। ये हम करते हैं इसमें। तो बात क्या चल रही थी इसमें? प्रश्न था गुरु जी की सत्पुरुषों की बातें समझना कठिन है। कठिन नहीं है, सत्पुरुष बनना कठिन है, बनना कठिन। जी। सत्य को धारण करना कठिन है, असंभव नहीं है, जी। कठिन है, क्योंकि कठिनता से गुजरना पड़ेगा। जो देवताओं का स्वभाव है, जो ऋषि मुनियों का स्वभाव है, वो हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। जी। तो वो स्वभाव लाना कठिन है। जी। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, चरित्र को उच्चता में ले जाना पड़ेगा, ये कठिन है। जी गुरु। झूठ से बचना पड़ेगा, किसी की चुगली निंदा करते रहे उससे बचना पड़ेगा। जी गुरु। ये चीजें कठिन है। कई कई लोग होते हैं गुरु जी, जैसे वो मेरी समझ से वो निंदा करते हैं या चुगली कर रहे हैं या हाँ। एक दूसरे की पहले तो आपस में करेंगे, फिर होते होते गुरु तक की निंदा पे आ जाते हैं। तो लोग ये अजी कहते गुरु हैं, को भी हमने देखा है, अजी होता होगा गुरु पुरु। लोग ये कहते हैं हम तो बातें कर रहे हैं, निंदा थोड़ी कर रहे हैं। तो बातें क्या और कैसी बात हो, जब तुम दूसरों की बुराई कर रहे हो तो बात तो खराब बातें हैं ना, वे अच्छी बातें थोड़ी, उनसे सुगंध थोड़ी आ रही। तुम्हारा माथा भी खराब होगा, उसका भी खराब होगा। ऐसी बातें सुन के कह के उठेंगे, आदमी का मगज खराब हो जाए। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारी बातें, हमारी वार्ता, हमारा बैठक ऐसी होनी चाहिए जो जब हम उठें तो हमारा मन परेशान, शांति से भरा हुआ हो, प्रसन्नता से भरा हुआ हो, ईश्वर तत्व से परिपूर्ण हो। है? जी। और निंदा तो करनी नहीं चाहिए किसी की। अगर मुझे तुमसे कोई शिकायत है तो चलो इतने आदमी में नहीं, मैं अकेले में तुमसे बात नहीं। भाई जहाज जी, सीधे कहो, भाई जहाज जी, हाजी रिजवान देखो तुम्हारी बात ये ठीक नहीं है। तो ये तो हो गया मेरा प्यार। और अगर 100 जगह मैं तुम्हारी बुराई करूं तो वो मेरी गलत बात, निंदा है। स्तुति निंदा दोनों त्यागो, खोजो पद निर्वाणा।
निर्वाण मोक्ष का पद हमें ढूंढना चाहिए। इसमें भी इसी कुत्ते फजीती में लगे रहे, मनुष्य शरीर पाके हम कुत्ते जैसे बने रहे। अभी हमने वो वचन बोला था ना उस पे, होली पे जी है, दुल्हनडी वाले दिन, नव वर्ष पे, क्या था वो, उल्लू की या तुम, उल्लू जैसे उल्लू जैसे मनहूस ना मत बनो कि दूसरों का नाश ही कर दो। कुत्ते जैसे ना बनो। और शुशलूक या तुम, शुशलूक कहते हैं भेड़िए को, भेड़िए की तरह दूसरों को मतलब दबोचने वाले मत बनो। श्वान या तुम, कुत्ते की तरह भौंकने वाले मत बनो। और एक वो चकवा, चकवे के लिए कोई दूसरा शब्द है चकवा, या तुम्हें कह दूं मैं, जब याद नहीं आ रहा। चकवे की तरह हर वक्त कामाचार में लिप्त मत, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करो, नियम संयम का पालन करो, ग्रस्त होके भी। ठीक है ना। और वो था सुपर्ण या तुम, सुपर्ण माने तुम जो हो गरुड़ की तरह, चील की तरह जी अहंकारी मत बनो। और गृद्ध या तुम, गृद्ध गिद्ध की तरह, और यो टूटे हैं, दूसरे के हक छीन लिए, ऐसे मत बनो। और आगे वो कहते हैं कि जो तुम्हारा ये बुराइयों का बर्तन है, मट्टी का शरीर, इस बुराई के बर्तन को सत्य के पत्थर पे पटक के फोड़ दो। जो दिमाग में हमने इधर उधर की दुनिया भर की बातें दुर्गंध भर रही है, उससे कभी ना कभी तो छुटकारा हमें पाना ही चाहिए ना। वो छोड़। और बताइए, और गुरु जी एक मेरा प्रश्न है, मुझे पता है कि मैंने अपने जीवन में अच्छे काम तो कम ही किए होंगे, नहीं, करते सब हैं। खराब काम ज्यादा है। जो जो जब हम सतगुरु से जुड़ जाते हैं तो हम दान भी करते हैं, जी गुरु वचनों को भी सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, तो वो हम करते ही हैं। जी। लेकिन उसका बखान हमें नहीं करना चाहिए अपने मुंह से। नहीं, आप बताओ अपनी बात। मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि जो हमारे जैसे प्रारब्ध होता है, हाँ, पिछले जन्मों के हाँ कर्म। पिछले जन्मों के, हमें तो पता नहीं हम क्या हाँ थे हाँ। और कैसे कहाँ कहाँ से क्या करके आए हैं। हम्म। तो जो इस जन्म के हैं, एक तो मैंने बताया था, तुम पहले भी समुद्र में थे। जी गुरु जी आपने बताया। मुझे जब ये पहली बार मिले थे ना मुझसे, और इन्होंने बताया कि मैं जहाज पे काम करता हूँ, तो मुझे एकदम से वो इनका पिछला जन्म याद आया। तो वहां पे इनके जहाज चलाते होंगे या नाव चलाते होंगे, हैं, नाविक भी तो होते हैं ना, नाव चलाने वाले। तो वो नाव डूब गई थी और उसमें मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जो जल की देवी थी, अब मैं वहीं था किनारे पे, मेरे सामने मृत्यु हुई थी वो, तो मैंने उनको कहा, जल देवी, ये आत्मा आप हमको दो, ये हमारी आत्मा है। तो वो ऐसे चमचमाती हुई जैसे कोई देवी होती, जल देवी ना, वहीं एक सीप में एक रोशनी रख के लाई। लो, मन को धन्यवाद। इतना मुझे याद था, ये मैंने बताया भी था आपको, है पहले बताया था। बताया था। हाँ, तो अपना प्रश्न बताओ। अ, जो हमारे गुरु जी जो अच्छे कर्म हैं, तो अच्छे कर्मों की वजह से, या जैसे आपने हमें बताया कि हम इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों से भी आपसे जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारे प्रारब्ध हैं हम्म, उनको शून्य कैसे किया जा सकता है? शून्य नहीं हो सकते बिना भोगे, अगर हमारे उनका भोग हमें भोगना पड़ता अगर हम सपोज हम परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, हम हाँ। इतनी साधना है। करें, साक्षात्कार होने के बाद भी जो वो कचरा रह जाता है ना थोड़ा जी, बहुत, उसको भोगना वो ही, कम तो हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन कम भोगना हो जरूर। जाता है, लेकिन इतना सा भी है ना, तो वो कष्ट के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, जी कितने महान हस्ती थी, कैंसर हो गया गले का,
रमण महर्षि थे, उनको भी कैंसर हो गया था। और स्वामी विवेकानंद थे, अंतिम समय उनका भी कष्ट में गुजरा। तो ये होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज के संस्थापक, कितनी दफा उनको जहर दिए, उसी से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रारब्ध ही होते हैं, तो भोगना पड़ा। महादेव ने सती को, दक्ष पुत्री को कितना समझाया, मत जा मत जा मत जा, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, है? देखो, जब वक्त उल्टा आता है ना, महादेव जैसे पति की बात भी नहीं मानी, जाके अपने वो कभी जल गई बेचारी। अब महादेव को कितना कष्ट हुआ हम सब जानते हैं? ऐसे बहुत दुख में उनका जीवन व्यतीत हुआ। कुछ बरस तो बहुत ही कष्ट में हुए। फिर दूसरा विवाह कश्यप ऋषि ने कराया था उनका, इधर त्रिजुगी नारायण ने। वहां कोटागढ़ पहाड़ है, हिमाचल की लड़की थी हेमवान की, पार्वती, उनसे कराया था। उनके फेरे वहीं उनके आश्रम पे हुए थे। वो दोना अब भी जल रहा है। शायद आप गए होंगे हमारे साथ या ना गए, मुझे ध्यान नहीं। जाने का प्लान है गुरु। अच्छा अच्छा क्रॉस पर्वत पे भी जाने का प्लान अच्छा है। अच्छा। हो सकता है कि अभी कुछ दिन बाद ही, 4 दिन बाद ही अच्छा। आपसे अनुमति दे के जाएंगे। इसमें गुरुजी एक सवाल है, जैसे हमारे सत्संगी भाई ने पूछा था, तो ये हमारा देवी देवताओं के स्थान से ही रिलेटेड है। जैसे हम जाते हैं, मैं ये मानता हूँ, जब से मैंने नामदान लिया है, उससे पहले मैं जो भी करता था, देवी देवताओं की आरती या जो भी करता था, पूजा पाठ, बचपन से हमें सबको यही सिखाया गया है मेरे ना। दादाजी करते थे, तो मैं भी उनके साथ ईश्वर की आराधना तो सिखाई नहीं गई। तो जब से नामदान हुआ है, तो मैं भी एक परमात्मा की ही आराधना करता हूँ। देव स्थान पे जाता हूँ तो वहाँ भी प्रार्थना करता हूँ, या फिर माला जपता हूँ या आराधना करता हूँ। जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करता हूँ। लेकिन ये एक आम आदमी, एक आम सत्संगी को ये चीज़ समझाना या उनको परमात्मा के रास्ते पे कट्टरता या मजबूती के साथ जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मुश्किल बिल्कुल, ये लड्डू गोपाल लिए फिरना है। मेरी खुद की बहन है, अब ये 20-20 साल के मुश्किल है, सत्संग वो खुद और कोई रामपाल महाराज के सत्संग में जाके बैठे, वहां उन्हें आनंद आ रहा है? तो ईश्वर की आराधना छोड़कर दुनिया भर के पचंगड़ में पड़े हुए। सवाल ये है तो पड़े रहो क्या कि जैसे तीर्थ स्थानों पे हम जाते हैं तो उसका एक पुण्य हमें मिलता है। पुण्य क्या, वहां पे एक ऊर्जा होती है। अब कुंभ में आप गए जी, हमारा बिल्कुल 1% भी प्लान नहीं था कुंभ में जाने का, लेकिन बस परमात्मा ने वहां से पकड़ा और वहां खड़ा कर दिया, फिर उठा के वहां रख दिया है। सूर्य उदय में हम गंगा जी के किनारे पे, और दोपहर फिर अपने फ्लाइट से इधर आ गए दिल्ली। तो वहां इतने लोग इकट्ठे, वो ऊर्जा रहती है, ब्रह्म ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा के वो सेंटर बन जाते हैं वो चीजें। हम परम ब्रह्म की बात करेंगे, है ना जी। हमारे महापुरुषों ने तप किए हैं, साधनाएं की हैं, और पूरे संसार के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम उनके बच्चे हैं, उनकी पीढ़ियों में से हैं, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ तो होना ही होना चाहिए, उनका धन्यवाद भी करना चाहिए, उनको प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें यह भी सिखाया, यजुर्वेद में ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं, प्रतिमा नहीं। यस्य नाम महद्यश, उसका नाम ही महान है और महानता देने वाला है, उसका नाम जपते रहो। यो अन्यान देवता उपासते यथा पशुरेव गोंगसा देवा नाम, ये भी उन्होंने सिखाया कि जो किसी भी देवता को ईश्वर मान के उसकी पूजा करता है, वो पशु के समान है देवताओं की दृष्टि में। क्यों? देवता खुद उस परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं, हर एक देवता, हर एक देवी। तो जो उपदेश उन्होंने हमें दिए हैं वही तो हम मानेंगे ना जी, वो हमें मानना चाहिए।
आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो इस बात में ना लोग उलझ जाते हैं, समझ भी लेते हैं और समझना चाहते भी नहीं, और उलझ जाते हैं, या कहो उनकी विल पावर कमजोर होती है कल इसी बारे पे कि चर्चा वो चल रही थी। चाहते हुए भी उस जंजाल से निकलना नहीं चाहते। निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आ, इच्छा, मुख्य इच्छा पर ब्रह्म को प्राप्त करने की नहीं है। किसी को औरतें चाहिए, 4 से संबंधित 40 से और हो जाए, स्पष्ट कह रहा हूं मैं। किसी को खराब लगे तो लगती रहो। जी वासना में, तृष्णा में लोग डूबे हुए हैं। हर वक्त उनके सिर पे ना कामदेव चढ़ा हुआ है, नहीं या गुरु जी, धन का देवता कुबेर चढ़ा हुआ, ला पैसा ला पैसा ला पैसा। उन्हें केवल इस कक्ष के अंदर अंदर का हमें दिख रहा है बस, इसके बाहर भी कुछ है उसका पता नहीं। कुएं के मेंढक के समान है। कुएं के मेंढक है, कुआ ये हमारा शरीर है, इसमें वासनाओं का जोर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये 5 वासनाएं हैं, यही हमें खा जाती हैं। यही 5 फन है। 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, लक्ष्मी उसकी सेवा करे, वो पुरुष विष्णु कहलाए। जी सारी संपदाएं, ईश्वरीय संपदाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। होतारम रत्न धातमम, परमात्मा हमें सारे रत्न दे देता है अगर हम अपने फन को दाब लें, 5 फन को। ये परशुराम का वचन है। नहीं नहीं, परशुराम का नहीं है, ये तो मेरा है। परशुराम जी का नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके भी दर्शन हुए थे मुझे। उनके जन्म स्थान पे हम गए थे, जहाँ से चंबल निकलती है, वहाँ उनका जन्म स्थान है। हम रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष की माला ध्यान अवस्था में भेंट की थी। जाना पाऊँ जगह थी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे लोग हैं वो देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तीर्थ स्थान के लिए। हम भी जाते हैं, हाँ हम भी हम भी जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? भाई हमें छुट्टी मिली तो हम इस सोचेंगे चलो रिश्तेदारी में घूम आवे, तो वो भी तो हमारे रिश्तेदार है ना। आप लोगों को हम ले गए पूरे हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरी संगत को हमने घुमाया, नेपाल वगैरह में, इधर उधर सब जगह। पैगंबर मूसा के पहाड़ पे भी हम गए, जहाँ उनको ईश्वर का दर्शन हुआ था। वहां हम केवल उनके प्यार की वजह से ही तो गए थे। पाकिस्तान में हम गए गुरु नानक जी को प्रणाम करने, उनकी समाधि पे, है आप गए थे साथ में। तो वहीं से हमारा तार पैगंबर मूसा से जुड़ गया था। उन्होंने कहा यहाँ भी आओ, हमने कहा जरूर। तो हमारा उद्देश्य ईश्वर और उनके मित्रों से है, उनका प्यार हमें प्राप्त हो, जिससे परमात्मा का प्रेम हमें प्राप्त हो। हमारा केवल ये उद्देश्य है। हमारा ये नहीं कि हमारी उम्र 5000 साल की हो जावे, है कंकाल हुए घूमते फिरेंगे, या भगवान हमें अमर कर दे। अमर तो है ही, अमर तो पहले से ही आत्मा अमर है। या भगवान हमें दुनिया भर की संपदा दे दे, हम क्या करेंगे? संपदा वाले तो खुद ही दुखी फिरें, उन्हें मारने के चक्कर में लोग लगे रहे हैं, तो बेकार है ऐसी चीजें। तुम्हारा प्रश्न फिर बीच में रह गया शायद। नहीं, मेरा प्रश्न यही था गुरुजी कि जो हम जाते हैं तीर्थ स्थान में, तो आपने उसका उत्तर दे दिया कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर हमें वहाँ जैसे मेरी इच्छा है कि मैं वो ऐतिहासिक स्थान है। अब जैसे क्रौच पर्वत है, कार्तिक स्वामी का है, उन्होंने अपना अंतिम समय वहां गुजारा। और उनकी अस्थियां रखी हैं पिहोवा में, जहां वो चिराग जल रहे। दोनों जगह हम गए हैं। किस लिए गए हैं? क्योंकि हमारा उनसे प्रेम है, कुछ मांगने थोड़ी गए उनसे। तो वास्तव में हमें जब तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए तो वहां हमें परम ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए, उन महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। क्वेश्चन था एक कि देवी देवताओं की पूजा करने से परमात्मा को साक्षात्कार करना या प्राप्त करना सुगम बन जाता है क्या? ये एक क्वेश्चन है लोगों का। सुगम कैसे बन जाएगा? तुम यक्षिणी की पूजा करोगे शमशान में जाके, कर्ण पिशाचनी की करोगे, डाकनी की करोगे,
जी गुरुजी। मसानी की करोगे तो वो तुम्हें पकड़ेगी या छोड़ देगी? पकड़ेगी। पकड़ेगी। वो दूसरे की पूजा करन देगी? ना गुरुजी। तुम्हारी पत्नी है मान लो, अब वो तुम उससे कहो देखे मेरा प्यार उससे चल रहा है एक अप्सरा से, तो वो कह देगी ना अच्छा हाँ चल मैं भी चल रही साथ में, कर ले, करन देगी वो? ना गुरुजी। तो बस ऐसे ही है, वो तो अपना वर्चस्व चाहते हैं, अपना हक चाहते और हैं ना, रास्ता कठिन हो जाए। कठिन हो जाए। जी। इसमें गुरुजी जो पूजा करना एक अलग विषय है, पूजा सिर्फ एक परमात्मा की। अगर हम देव स्थान, पूजा वो होती है जब हम मंत्र जपते हैं, जी, हैं? तो जब हम देव स्थान पे मान जाते लीजिए हैं, हम दीपक भी जलाएं ना जलाएं, अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, लेकिन मंत्र हम परम ब्रह्म का जप रहे हैं तो हम परम ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। जैसे हम देव स्थान पे जाते हैं और हाँ, मैं जाता हूँ तो वहाँ प्रार्थना पढ़ता हूँ, आराधना करता हूँ, और या फिर माला निकाल तो के, आराधना और प्रार्थना तो परमात्मा की करते हैं ना, जी, तो जो वहाँ का जो स्थान है, जिन देवता का वो ओरा स्थान है है, उनका, उनको हमें प्रणाम प्रणाम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जाते हुए भी और लौटते हुए। तो जब हम प्रणाम करते हैं देवी देवताओं को, तो उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता होगा। होता ही है। तो उस आशीर्वाद से क्या हमारी जो यात्रा है परमात्मा की तरफ को, हम्म। क्या वो आसान होती है? अगर मैं कहूँ आसान हो जाएगी तो सब फिर वहीं जाए करेंगे और परमात्मा का मंत्र छोड़ देंगे, उनका ही जपेंगे, पहली बात। हम्म। हम लोग काशीपुर जाते हैं, जी, हर बार तो नहीं जाते देवी माता के स्थान पे, लेकिन कभी जाते में उनको प्रणाम करने की, यहाँ उनका स्थान है तो चले जाएं। हवन भी किया था वो हवन भी एक किया बार। था, है? तो हवन इस उद्देश्य से नहीं किया था कि हम देवी माता का हवन कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा। हवन तो जो परमात्मा। हमारा परमात्मा का जो परंपरा है उसी से तो हम करते हैं ना, जी, बस। तो वो तो कभी कभार हमने कर लिया, और हम रोज जाके वही करें तो उसमें लोग भी कहेंगे ये तो मतलब देवताओं की पूजा कर रहे हैं, फिर हमारे सिद्धांत में कहीं ना कहीं अटक भटक पड़े। तो कभी कभी जाने में तो कुछ नहीं, और प्रतिदिन अगर आप बनाते हैं ना, जी, मैं विद्यार्थी था 9th में, और नजीबाबाद में मैं रहता था, तो सुबह उठ के अ, बिल्कुल पास में मंदिर था, तो मेरा मन ये हुआ, तब तक मुझे यमराज जी के वो नहीं हुए थे, ये परलोक यात्रा का साक्षात्कार नहीं हुआ था ईश्वर का। तो उससे भी पहले मैं बचपन में अपने नानी जी के साथ में ना सुबह सुबह मंदिर में उनके साथ जाता था, मुझे रुचि थी। तो वहाँ नजीबाबाद में क्या हुआ, वो मैं खड़ाऊँ पहनता था लकड़ी वाली, अंधेरा रहता था सुबह 4-5 बजे। तो एक दिन वो फिसली, खड़ाऊँ, गड़ बाबा जी नीचे जाके पड़े। बस फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। विरोध मैंने कभी नहीं किया देवी देवताओं का, आज भी नहीं करता, कभी आगे भी नहीं करूंगा, आगे भी नहीं करूंगा। क्योंकि उन्होंने मेरी मट्टी को छू के सोरण बना दिया, खुद मुझे देवता बना दिया, और हम आप सभी देवताओं के पुत्र हैं ही। तो विरोध का तो सवाल नहीं। लेकिन देवताओं से खुद पूछ लो, खुद महादेव कह रहे हैं योग वशिष्ठ में, वशिष्ठ मुनि से शिव कह रहे हैं गणेश, इंद्र, शेषनाग और मैं ईश्वर नहीं है। कहो तो ये मैं तुम्हें लाके स्क्रीन पे दिखा सकता हूं, शिव का वचन है कि ईश्वर जो है वो कोई और ही है। एक वो भी है, शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जास अंशते नाना। हाँ, रामायण। रामायण में है, रामचरितमानस में, नेति नेति जेहि वेद निरूपा। वेद जिसको नेति नेति, यहाँ इति नहीं, यहाँ अंत नहीं, यहाँ अंत नहीं, परमात्मा का ऐसा कहते हैं। जी निजानंद निरुपाधि अनूपा, वो अनूप है, निज अपने में आनंद रूप है। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शिव शंभु, शिव, बिरंची माने ब्रह्मा, विष्णु भगवान,
शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जास अंश ते नाना। उसके एक कण से असंख्य असंख्य ये पैदा होते हैं, विचरण करते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए परमात्मा में, देवताओं में, गुरु में, माता पिता में क्या अंतर है, जी गुरु जी। है? जी वैसा ही हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता होती है तो उसका लक्ष्य अपना पति होता है। जैसे अनसुईया माता थी तो उन्होंने त्रिदेवों को, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महादेव को छोटे छोटे बालक बना दिया। ऐसे ही हमारी एकाग्रता ईश्वर में होनी चाहिए। ला इलाहा, नहीं है पूज्य, नहीं है इष्ट सिवा परमात्मा जी गुरु जी। है। और देवगणों को नमन करो। जैसे एक स्त्री अपने पति को अपना सर्वस्व और पति के पिता का भी आदर करती है, भाई का भी करती है, नंदोई का भी करती है, जेठ का भी करती है, बस। जी गुरु। बस मेरा मत, मेरा सिद्धांत तो इस तरह का है। जी शुभमस्तु, शुभमस्तु। आप लोगों का धन्यवाद, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, और पूछने चाहिए, है नहीं? जी हम अगर विद्यार्थी होके और अपने मार्गदर्शक से नहीं पूछेंगे तो दूसरे तो हमें भटका देंगे। जी गुरु। कोई भी शंका है, मैं फिर आपको इनवाइट कर रहा हूँ अगली मीटिंग में भी, और भी कोई आपके मन में संशय हो, भ्रम हो, तो उसे पूछ लेना चाहिए और निकाल देना चाहिए। जी गुरु। संशय आत्मा विनश्यति। तुम्हारा शक तुम्हारी पत्नी पे हो गया ना तो तुम्हारा घर बर्बाद। तुम्हारा शक अगर गुरु पे हो गया, ये कहीं खुद हमें ये बता रहे हैं तो खुद पता नहीं किसकी पूजा काली देवी की कर रहे हैं या किसकी कर रहे हैं, तो तुम्हारा बुद्धि खराब हो जाए। जी गुरु। नहीं, ये सत्य है। इसलिए परम सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।